तो दंड से न्याय की सर जो भाजपा ने, जो भारतीय जनता पार्टी ने चीज़ को रुक करा है सर, इसके लिए मैं बहुत ही खुश हूँ सर। कि आप अपने मोबाइल से, इंटरनेट के माध्यम से एफआईआर भी करा सकते हो। कि आप कहीं भी किसी भी पुलिस स्टेशन में अपनी एफआईआर दर्ज करा सकते हैं और उस एफआईआर की आपको टाइम टू टाइम अपडेट्स जो कंप्लेनेंट है उसको मिलता रहेगा। नए जो कानून लागू हुए हैं उनको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे, कितने सही हैं या कितना परेशानी दूर होगी? क्रांतिकारी पहल है, समय के हिसाब से जो चेंजेस होने चाहिए एक अच्छा कदम है, पारदर्शिता आएगी। लेकिन मेरा मानना है कि इसका जन जागरूकता के माध्यम से और आदमी अवेयर हो इन कानून के प्रति तो बहुत बहुत लाभ मिलेगा। आज हमारे देश में वो जो पुराने कानून चल रहे थे, जो अंग्रेजों के समय के 60-70 साल से जो कानून चल रहे थे, उनमें जो संशोधन किया गया, जैसे भारतीय सुरक्षा अधिनियम, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, ऐसे करके ये जो, और दूसरी एक सुविधा ये भी की है कि आप अपने मोबाइल से, इंटरनेट के माध्यम से एफआईआर भी करा सकते हो। तो ये एक पारदर्शिता भी आएगी। दूसरा, कोई भी जो जनता को जो परेशानियां होती हैं उन परेशानियों से काफ़ी निजात पाएंगे। आज की जनता चक्कर लगाती रहती है, थानों के चक्कर लगाती है, कहीं एसपी साहब के चक्कर लगाती है, कहीं पीआई के साथ। वो चक्कर न लगा के हम घर बैठे भी अपनी एफआईआर लिखा सकते हैं। ऐसी सुविधा माननीय हमारे परम आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो बनाई है, वो मैं समझता हूँ बहुत ही सराहनीय है और देश हित के लिए, जनता के हित के लिए, और जो आम जनता जो ज़्यादा परेशान होती है, जिनकी सुनवाई नहीं होती है, उनके लिए बहुत ही एक अच्छी विधि भी निकाली है कि अब आप अपने इंटरनेट के माध्यम से एफआईआर भी कर सकते हैं। एक वकील के नज़रों से जो मैंने अंतर देखा है वो है जो नए कानून आए हैं उनमें कंसोलिडेशन है। जो पहले सेक्शंस बहुत बिखरे हुए थे अब उनको एक साथ लाया गया है। जो कॉलोनियल टर्म्स यूज़ होते थे ब्रिटिशर्स के समय के, उन्हें बदला गया है। औरतों और बच्चों के लिए कानूनों को और अच्छा बनाया गया है, उनके लिए ज़्यादा सख्त, बच्चों के प्रोटेक्शन के लिए, विमेन के प्रोटेक्शन के लिए लॉज को और ज़्यादा सख्त किया गया है। जैसे कि आप देख सकते हैं मैरिटल रेप इट इज़ नॉट एन ऑफेंस, लेकिन अगर कोई लड़की 18 साल से कम है तो उसे वो प्रोटेक्शन दिया जाएगा अब नए कानूनों में। इवन जो ट्रांसजेंडर हैं उन्हें अब जेंडर में इंक्लूड किया गया है इन द डेफिनेशन प्रोवाइडेड। सो इट्स अ वेरी वेलकम चेंज and looking forward to the implementation of these laws. मेरे को यही अच्छा लगा कि जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट वगैरह जो भी आए हैं उससे ये जितनी भी मतलब प्रोसेस जो हो रही है, जिसमें पहले बदलाव मतलब कोई भी जब कोई मतलब अपना बयान देता था तो वो उसमें चेंजेस आ जाते थे कि मतलब बदल जाता था वो, कि नहीं हम मतलब गलत बोल देता था कि नहीं हो सकता। लेकिन इसकी वजह से आप कोई बदल नहीं सकता है, जो भी बोला है वो पूरा होगा। और ये बहुत अच्छी वो जनता के हित के लिए बहुत अच्छा मतलब कानून बना है, तो मैं इसका सपोर्ट करती हूँ। सर पहली बात तो मैं बोलूँगा कि जो सरकार ने जो नए कानून लाई है, ये कानून का आप नाम से ही समझ सकते हैं। जो पुराने ज़माने में जो कानून चलते थे 1860 में, जो अंग्रेजों के ज़माने के कानून थे, जिसमें सर भारतीय दंड संहिता होती थी, इंडियन पिनल कोड, और भारतीय दंड विधान जिस तरीके से चलता था। पर इस बार के अगर सर आप कानून देखेंगे तो इसमें सर सीधी बात है भारतीय न्याय संहिता, मतलब है न्याय देने की बात चल रही है, और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता जिसको सीआरपीसी को जिसको रिप्लेस करा गया। तो यहाँ सर नागरिकों को सुरक्षा दी जा रही है और नागरिकों को न्याय दिया जा रहा है। पिछली बार सर दंड दिया जाता था, तो दंड से न्याय की सर जो भाजपा ने, जो भारतीय जनता पार्टी ने चीज़ को रुक करा है सर, इसके लिए मैं बहुत ही खुश हूँ सर कि मतलब ये चीज़ होनी चाहिए सर। स्टेट में सुधार होना चाहिए जहाँ दंड की जगह हम देश में न्याय लोगों को दे पाए सर। तो ये ज़्यादा मुझे अच्छा लगा सर ये वाला कानून। मैं इसकी सर पूरे खुले दिल से और खुले मन से सराहना करता हूँ और एक्सेप्ट करता हूँ सर इस चीज़ को। जी सर। सरकार कुछ सोचती है तो बहुत सोच समझ के ही कोई निर्णय लेती है, और जो कि उन्होंने किया है तो कुछ सोच समझ के ही किया है, बहुत अच्छा किया होगा और आम जनता के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। जो आजकल की जनरेशन आप देख रहे हैं और जो चल रहा है उसके लिए तो जो अपराधी जो कर रहे हैं उन लोगों को इस पर डरना चाहिए और सख्त होना चाहिए कि आजकल जो भारत में जो नए निर्णय लिए जा रहे हैं, कानून लगाए जा रहे हैं, तो हम जैसे लोगों के लिए तो बहुत अच्छी बात है कि जो चल रहा है सब ठीक है, और सरकार कुछ सोच समझ के कर रही है तो सब जनता के लिए ही कर रही है, तो अच्छा ही है सर। अगर कोई चीज़ नहीं आई है
तो वो डेफिनेटली लोगों को मद्देनज़र रखते हुए, उनके बारे में सोचते हुए उन्हीं के कंफर्ट जोन को लेकर आए होंगे। जैसे कि मुझे ज़्यादा कुछ तो नहीं पता भी, क्योंकि अभी बहुत ही कम टाइम हो गया, पर मुझे इतना पता है कि जैसे लोगों को पहले FIR फाइल करने में बहुत दिक्कत होती थी, जुरिडिक्शन का इशू आता था कि नहीं ये हमारे जुरिडिक्शन का केस नहीं, आप यहाँ फाइल नहीं कर सकते हैं। लेकिन अब ये जो नए रूल्स आए हैं, इससे एक तो आप फाइल कर सकते हैं, ऑनलाइन आप FIR फाइल कर सकते हैं, आपको फिजिकली पुलिस स्टेशन जाने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरी बात ये कि आप कहीं भी किसी भी पुलिस स्टेशन में अपनी FIR दर्ज करा सकते हैं, और उस FIR की आपको टाइम टू टाइम अपडेट्स जो कंप्लेनेंट है उसको मिलता रहेगा। तो ये लॉज डेफिनेटली पब्लिक के वेलफेयर और उनके कंफर्ट जोन को रखते हुए आए हुए हैं, और आई डू वेलकम दीज लॉज।